हरियाणा के नूंह जिले से हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें सुरजीवन हेल्थ रिजॉर्ट के कब्जे को लेकर नूंह में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप सामने आए हैं। दिवंगत अलका श्रीवास्तव के कानूनी उत्तराधिकारियों, उनके बच्चों प्रवर श्रीवास्तव और सनोवर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि सुरजीवन हेल्थ रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक देवेंद्र कमल श्रीवास्तव, रोहिणी गंभीर, देवयानी स्वरूप और सुदर्शन गंभीर ने धोखेबाजों की भूमिका निभाई है, जिन्होंने कथित तौर पर जाली लीज डीड तैयार करके और कब्जा रोकने के लिए झूठे मुकदमे दायर करके पहले से ही कानूनी रूप से बेची गई संपत्ति को हड़पने की साजिश रची। और फिलहाल एसडीएम ने जांच के आदेश के बाद रिपोर्ट में एसडीएम द्वारा दस्तावेजों में की गई जालसाजी को सही बताया गया है। बाबूजी, एक जमीन का मामला जो है आपके यहाँ गांव में बड़ी तेजी से फैल रहा है कब्जे को लेकर के, ये क्या है मामला और किसके नाम पे पूरी जमीन थी? ये मामला जी ऐसा है कि ये ज़मीन तो पहले तो हमारी थी। हम 3 भाई थे, हमारे तीनों भाइयों की ज़मीन थी। ये 57 कनाल शायद 9 मरला है लगभग, है जी। हमारे से ये ज़मीन खरीद ली अलका श्रीवास्तव ने ये 2000 में, ठीक है जी। और हमारे पास अलका ही आई, अलका से हमारा सौदा हुआ। अलका के नाम में हमने रजिस्ट्री कराई और अलका ने हमारे लिए पैसे दिए। श्रीवास्तव हमारे साथ, अलका के साथ हमारे पास नहीं आया। अलका ही, एक उसका ड्राइवर था, एक मेरे गांव का था अमीराम नाम का आदमी, वो अलका के साथ था, बुजुर्ग था वो। उसने हमारी बात कराई, उसने हमारा सौदा करवाया और उसने हमारे पेमेंट करवाई। हमारी कच्ची पेमेंट मिली हमने लगभग 4 लाख रुपए, और हमने उनको रजिस्ट्री करा दी। श्रीवास्तव का हमारे सामने कोई लेना देना नहीं था, ना हमारे साथ हमारी रजिस्ट्री पे वो आया और ना हमसे उसकी सौदे की बात हुई। ये जो श्रीवास्तव है कौन है और इनका पूरा नाम क्या है, और अब ये क्या कुछ दावा अपनी जमीन को लेकर के कर रहे हैं? श्रीवास्तव जो है, ये अलका कहती थी कि मेरा पति है जी। हमें नहीं पता कि वो असली था या नकली था, वो तो वो जाने, लेकिन हमें हमारे आगे वो अपना पति मानती थी। और उसने ये ज़मीन जो है अभी 2025 में जनवरी में, मुझे डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन जनवरी में किसी और आदमी को बेच दी। अलका श्रीवास्तव एक्सपायर हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो अपनी जिंदगी की वसीयत कर गई अपने दोनों बच्चों के नाम, और वसीयत में वो ये भी लिख गई कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम करती हूँ, जो भी मेरी प्रॉपर्टी चल संपत्ति है, और अपने पति को मैं उससे वंचित करती हूँ, यानी बाहर करती हूँ। और मेरे पति का और मेरा एक मुकदमा चल रहा है फ्रॉड का, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ये उस वसीयत में उसने हवाला देकर अपने बच्चों का नाम वसीयत करा दी, ठीक है जी। उसके बच्चों ने, दोनों ने ये ज़मीन, एक कोई पार्टी है, मैं नाम नहीं जानता उसका, उनके लिए बेच दी। उनने अपनी रजिस्ट्री करा ली और मोटेशन करा लिया। जो पेमेंट दी वो बच्चों के लिए दी, ठीक है जी। अब ये श्रीवास्तव यहाँ बैठा है, इसका कोई लेना देना है नहीं, है जी। जब बच्चों की ज़मीन थी, बच्चों ने बेच दी थी, क्या लेना देना रहेगा? और जब इसकी घरवाली है वो इसको ही अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर रही है, तो फिर इसका राइट ही क्या है? बेमतलब पंगा हो रहा है जी। गांव में भी रोज इस बात की चर्चा हो है, अकबर नाजायज बैठा है, गलत तरीके से बैठा है और झूठ बोल कर बकवास करता है। तो अब जो ये गांव की जमीन है, इसको लेकर के क्या कुछ विवाद अभी जो है चल रहा है हाल फिलहाल? विवाद यही है कि ये इसका कब्जा ये छोड़ के भगे यहाँ से। जमीन तो उनकी, जिन्हें खरीद ली। देखो, जिनने पैसा दिया है, जिनने रजिस्ट्री खरीदी है, उन्हें 1 नंबर का पैसा दे रखा है। कितनी जमीन है जिन पर जो है ये कब्जे की बात जो है सामने आ रही है करने की? ये जमीन है जी 57 कनाल 9 मरले के आसपास जमीन है। और ये जो इसने एक रिजॉर्ट बनाया था अलका श्रीवास्तव ने, वो रिजॉर्ट है लगभग मेरे हिसाब से 3.5 एकड़ में, ठीक है जी। कुछ जमीन पंचायत की दबा रखी है, गांव के लोगों की, इसके भीतर अंदर। तो कुल मिला के ये लगभग मेरे ख्याल से 4 एकड़ के आसपास का रिजॉर्ट है ये लगभग।
अब श्री अलका श्रीवास्तव एक्सपायर होगी, बच्चे उसके जमीन बेच गए, तो इसका क्या रहेगा भाई? जब वो क्लियर ही करेगी भाई मेरा पति का मेरा मुकदमा चल रहा है, मेरे इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी से इसको बाहर करती हूँ, तो फिर क्या रहेगा? फिर तो थर्ड वाली बात रहेगी। अब ये किस वजह से और किस बयानों को लेकर के जो है जमीन पर जो है कब्जा करके बैठे हो? वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास लीज है। अब वो पार्टी कह रही है, खरीदार कह रहे हैं अगर भाई लीज, ये फ्रॉड है। अलका के ने कोई लीज में जो साइन ही ना मिल रहे, कोई कागज खरीदा है, वहां भी कोई जो नोटेरी है वो भी ये कहता है कि भाई मेरी स्टैंप पर मोहर नहीं है। तो ये बयान हुए कही हैं, बता रहे हैं मेरे को, मैं तो उसमें शामिल नहीं था, लेकिन मेरे सामने उन्होंने ये बात बताई है। और मेरे सामने वो इस बात इसलिए आई कि जमीन पहले हमारी थी। वो ये बात तसल्ली करना चाहता था, जमीन आपने किसको बेची? हमने क्लियर कर दिया, हमने अलका श्रीवास्तव को बेची और हमारा किसी से कोई मतलब नहीं था। अब जो श्रीवास्तव है ये कितने टाइम से जो है यहाँ पर इस जमीन पे कब्जा करके बैठे हो? भाई अलका के सामने भी था यहाँ ये, बाकी ये अपनी बता रहा है कि भाई मेरे लिए वो कोई लीज लिख के दे रखी है अलका ने। अब भाई ये तो पार्टी वाले सारे आदमी नु कह रहे हैं, भाई इंक्वायरी में भी ये बात आ रही है कि भाई ये लीज जो है फर्जी है। ये बात है, गांव में भी इस बात का जिक्र है कि भाई हम खा बैठा है। इसमें प्रशासन का क्या कुछ रोल अभी जो है सामने आ रहा है हल कराने को लेकर? प्रशासन ने इंक्वायरियां करी हैं और हो सके भाई अभी इंक्वायरी चल भी रही हो। हाँ जी, बाकी ये है कि भाई जो मालिक है वो अपनी एक वसीयत लिख गया। वसीयत तो सबसे बड़ी चीज है। देखो, जिंदा जी जब अपनी अंतिम इच्छा के समय जब आदमी कोई चीज लिख के देता है तो वो यही लिख के देगा कि भाई जो मेरे बच्चे सेवा करे या बच्चों ने मेरी सेवा करी या मैं बच्चों के साथ रही, तो अब इस प्रॉपर्टी के मेरे बच्चे ही रहे, है जी। तो ये बात तो स्पष्ट ही है भाई, प्रॉपर्टी आप उसी को देगा जिससे आदमी खुश होए। अगर वो पति से खुश होती तो पति का नाम भी डलवाती। अगर मेरा एक पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, तीनों को जानी चाहिए। तो पति से खुश नहीं थी वो, इसलिए तो नहीं डलवाया उसका नाम। सीधी सी बात ये है।